हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। मतलब कि हमारे चारों तरफ में क्या परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे परिवर्तन हमारे डेली लाइफ के आसपास इन्वायरमेंट में होते हैं। तो उन सारे परिवर्तनों को या उन सारे चेंजेस को एक एक करके आज इस टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। या यूं कहो कि इस चैप्टर में इन सारी बातों को एक एक करके मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अगर वो चेंजेस होते हैं तो रिवर्स क्या हो जाता है, कौन कौन से चेंजेस में रिवर्स हो सकता है और किस चेंजेस में रिवर्स नहीं हो सकता। तो इन सारी बातों को इस चैप्टर में आज आप सीखने वाले हो और मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ अगर आपको इस चैप्टर को समझना है या सीखना है और चेंजेस क्या होते हैं इनको जानना है तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा। एक एक करके बिलीव करिए, मैं सब कुछ सारी बातों को आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो बिना कुछ देरी के चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को समझते हैं कि इस चैप्टर में आज हमको क्या सीखने को मिलेगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट आर फन वुड इट बी इफ सडनली गेट सम मैजिकल पावर चेंज थिंकिंग अराउंड यू। अगर आपके बात सोचिए कि अगर आपके पास ऐसा कुछ पावर मिल जाए मैजिकल, तो आप क्या सोचोगे? व्हाट आर थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। आप क्या चेंजेस करना चाहोगे? कोई तो ऐसा सोचेगा कि नाक बड़ी कर दें, कोई तो सोचेगा कि और क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और क्या सोच सकते हो आप कि ऐसा आसमान पे घर हो जाए, या किंग बन जाए, या तो ऐसा कोई पेन मिल जाए, या तो ऐसा एक आसमान में बेड हो जाए। तो ये सारी बात माइंड में आते हैं कि ऐसा चेंज करने की सोचोगे। वी वांट वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स। ऐसा कोई मैजिकल पावर नहीं होता दोस्तों, बट वी कैन स्टिल चेंज इन द फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन कुछ चेंजेस हमारे आसपास ऐसा होते हैं। परहैप्स में एनी थिंग्स कैन यू लिस्ट फ्यू थिंग्स यू कैन चेंजेस अराउंड यू। अगर आपके आसपास कोई चेंजेस होता है तो उसका लिस्ट बनाइए और उसको देखिए कि उसमें कौन से चेंजेस हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, कौन से चेंजेस उसके रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है। विथ नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें मैजिक इन्वॉल्व ना हो, ऐसे चेंजेस को आप करिए। तो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर वन। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इन फील्ड इन द क्रॉप चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। आप देखा होगा कि अगर आप फील्ड में खेतों में देखते हो तो टाइम टू टाइम पे वहां पे क्रॉप चेंज होती रहती है। कभी वीट होगा तो कभी ग्रेप्स हो, कुछ मतलब ग्रेन होगा, या कभी सोयाबीन होगा, कभी मूंग होगा, कभी उड़द होगा। तो डिफरेंट टाइप्स की फसल उसमें आती रहती है। दूसरा चेंजेस क्या देखोगे आप? लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, पौधों से पत्तियों का गिरना। तो देखो पहले क्या चेंजेस होता है, वो कलर उनका चेंज हो जाता है, फिर एंड ड्राई आउट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो कलर ग्रीन से येलो होते हैं और येलो के बाद वो क्या हो जाते हैं, नीचे ड्रॉप हो जाते हैं। फ्लावर ऑफ ब्लूम एंड देयर विदर अवे। ओके। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। आपके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक अगर आप देखोगे तो योर नेल्स ग्रो होते रहते हैं, हेयर ग्रो होने लगते हैं, यू ग्रो इन द टालर एंड यू वेट इन द इंक्रीज एज यू ग्रो। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपका वेट भी बढ़ता जाता है, आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल हेयर बढ़ते हैं। क्या हो रहे हैं? सब चेंजेस हो रहे हैं। डिड यू रियलाइज earlier that so many changes are taking place around you all time। मतलब आप देखोगे सभी समय आपके आसपास कुछ न कुछ चेंजेस होता रहता है। कैन सम डे कैन सॉरी कैन सम ऑफ द चेंजेस वी ग्रुप्ड टुगेदर। कुछ चीजें ग्रुप में चेंजेस होती हैं। तो आप अगर कोई चीजें ग्रुप में चेंजेस, जैसे जैसे आप देखोगे ट्री की पत्तियां एक साथ येलो कलर की हो जाती हैं और एक साथ झड़ना स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे। तो वो क्या होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। ठीक है। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटी बिटवीन देम। अगर आपने उसमें ऑब्जर्व किया तो देखा होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो जस्ट लाइक सिमिलरिटी होती है, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। कैन ऑल चेंजेस अबे बी रिवर्स? क्या सभी चेंजेस क्या रिवर्स हो सकते हैं? तो कुछ हम यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे दोस्तों कि जैसे टेक अ वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम लिया
सॉरी बलून, और उसको ब्लो कराया, उसमें एयर फ्लो कराया तो वो फूल जाता है। लेकिन जैसे ही एयर आप उसको आउट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से उसी शेप में आ जाएगा। दूसरा केस आप देखते हो, पीस ऑफ पेपर फोल्ड करके आप कुछ एरोप्लेन टाइप्स का या कुछ ऐसे कार्टून्स वगैरह बना सकते हो। लेकिन अगर उसको फिर से अगर सीधा कर दो, फोल्ड हटा दो, फोल्डिंग हटा दोगे, रिमूव करोगे, तो वो पुनः ही अपने शेप में आ जाता है। जैसे देखो पेपर लिया, पेपर से एरोप्लेन बना, और अगर इसको मैं सही कर दूं तो उसी टाइप से बन जाएगा। दूसरा देखा आपने कि यहाँ पर एक सम इन द डॉट एंड मेक इन द बॉल, ट्राई इन द रोल, आउट इन द रोटी। देखो रोल से रोटी को बना देते हो, ये भी कुछ चेंजेस हो रहा। अभी किस टाइप की गोल गोल टाइप का, और इसको इस टाइप चपटी टाइप का बना सकते हो आप। तो इसका साइज क्या हो रहा, सबका चेंज हो रहा। तो देखो यहाँ पे एक चीज बोला, वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक व्हेन द बॉल ऑफ इन द डॉट अगेन, क्या आप उसको बॉल टाइप के उसको बना सकते हो? यस ऑफ कोर्स बना सकते हैं। दूसरा चीज, what you what do you conclude in the each of three activity it is a possible get to back in the material with which in the start in the our activity। जिस एक्टिविटी को हम आगे फॉरवर्ड किए थे उसी तरह हम रिटर्न उसको बना सकते हैं। जैसे वॉल्यूम लिया तो आपने उसको वॉल्यूम लिया, उसमें एयर ब्लो कराया तो वो फुल गया, शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया। लेकिन एयर उसको रिमूव करने के बाद फिर से उसी साइज में आ गया, उसी चेंज में आ गया। एरोप्लेन आपने बनाया, लेकिन अगर उसको फोल्डिंग हटा देते हो तो फिर से वही पेपर बन जाता है। यहाँ पर रोल किया हुआ अगर आप आटा लेते हो, फ्लोर लेते हो और उसको एक चपाती बना देते हो, फिर से उसको उसी तरह मोल्ड कर पाओगे? ऑफकोर्स कर सकते हो। तो इस आंसर इज यस, आपका आंसर क्या होगा? यस कर सकते हैं। जिस मटेरियल से हमने जो शेप चेंज किया था उस मटेरियल में फिर से हम कर सकते हैं। तो ये जो चीज होता है चेंजेस, उसको रिवर्स चेंजेस कहते हैं। इट मीन दैट द चेंज ऑकरिंग इन दीज एक्टिविटी कैन बी रिवर्स, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। नाउ लेट इन द अस रिपीट द सम एक्टिविटी विथ इन द डिफरेंस। कुछ एक्टिविटी डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक्टिविटी सम इन द वॉल्यूम लिया और उसको क्या कर दूं मैं, इतना एयर फ्लो कर दूं कि ब्रस्ट हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो क्या उससे फिर से वही वॉल्यूम बना सकते हो? नॉट पॉसिबल। ऐसे अगर एयरप्लेन बनाया, उसको कट कर दिया, तो क्या उसी तरह से फिर से पेपर बना पाओगे? नॉट पॉसिबल। अगर रोटी को आपने क्या कर दिया, बेक कर दिया, बेक मतलब पका देना, तो तवा से, तो क्या फिर से वही आटा बना पाओगे? नहीं पॉसिबल। तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब जिसको रिवर्स हम नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? तो यहाँ से वही चीज बता रहा है कि ऐसे चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स नहीं कर सकते। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द एक्टिविटी 6.6 में। तो यहाँ पर देखो चेंजेस दिया कि रॉ एग इज बॉइल्ड एग। तो अगर मान लीजिए कि अगर रॉ एग से अगर आप बॉइल एग कर देते हो तो क्या उसको रिवर्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नो। फिर क्या रखा है? बटर इज इटली। इटली मतलब बटर से क्या बन गया? वेटर इज इटली, तो नो, नहीं चेंज कर पाओगे आप। वेट क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ, यस कर पाओगे चेंजेस। वेट क्लॉथ से ड्राई कर दिया, वाटर डाल दो, फिर से वेट हो जाएगा। बलून यार इन द क्रिएटिंग शूटर, क्या आप बलून से शूटर बना सकते हो? तो शूटर से क्या बलून बन सकता है? यस बन सकता है। ग्रेन इट्स फ्लोर, अगर मान लो ग्रेन से फ्लोर बन गया तो क्या ग्रेन बन पाएगा? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क, यस पॉसिबल है, चेंज हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ दिया गया है। आप इसमें से कुछ ये वाले सारे आपके लिए दिया गया है कि आप देख इसको चेक करके आप इसको एक्टिविटी को कंप्लीट। फिर क्या है? कुड थ्री एज अदर वे ऑफ ब्रिंग इन द चेंजेस। कुछ अलग चेंजेस इसमें बताते हैं कि कुछ चीजें क्या हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अब एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आगे चल के एक एक सारी चीजों को हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा तभी लाइक कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया, जब तक समझ में नहीं आएगा लाइक नहीं करना आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्या है आपका? वी ऑल हैव सीन द टूल विच आर यूज इन द डिगिंग इन द सॉइल। कुछ आपने यहाँ पे टूल्स देखे हो जो कि आपको खुदाई करने के या सॉइल को खोदने हैं। तो ये क्या होता है? हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड ऑफ इन दिस टूल्स इज फिक्स्ड टू इन द वुडन हैंडल। एक वुडन हैंडल में आयरन के पीस के नुकीले करके फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या ये ऐसे ही बनते हैं कि इनको मोल्ड किया जाता है, फोल्ड किया जाता है? तो आगे देखिए, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज रिंग इन विच द वॉल्यूम वुडन हैंडल। वुडन हैंडल में इनको फिक्स कर दिया जाता है। नॉर्मली दे
द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन इन द वुडन हैंडल। वुडन हैंडल के जो होल होता है उसके साइज से इनका साइज क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसको फिक्स कैसे हो पाता है, तो रिंग इन द हीटेड कर लेते हैं और इसके ऊपर इसको लार्ज मतलब इट बिकम इन द स्लाइटली लार्जर इन साइज रहता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड, और जैसे ही वो कोल्ड होता है रिंग तो वो क्या हो जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कि अगर हम हीट देते हैं तो यहाँ का इनका साइज क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। और नाउ हैंडल इजिली फिट इनटू इन द रिंग वेन रिंग इन द कोल्ड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट इन द टाइटली ऑन इन द हैंडल। और अगर आप उसको कोल्ड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है हैंडल में। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट क्या होगा, कॉन्टेक्ट को अगर मान लो कोई हीट की हुई चीज को आप मेटल को या आयरन ब्लेड को क्या कर देते हो, कोल्ड कर देते हो तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अगर हीट करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाता है। सच ए चेंज आल्सो यूज इन द फिक्सिंग ऑफ मेटल रिम। अगर देखोगे मेटल रिम देख पा रहे हो ये, तो अभी जो इसका साइज हो, इसका साइज इस रिंग के साइज से ज्यादा होता है। लेकिन अगर इस रिंग को मेटल रिंग को हीट करें और इसके ऊपर कर देंगे, जैसे ही ये ठंडा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और एक फिक्स हो जाएगा। When we heat water in the pan, the beginning the boil, after some in the time, if the continue of heat further, the quantity of water in pan beginning in the decrease। ठीक है दोस्तों, the water change into in the vapor, कुछ वाटर क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। जैसे मान लो गर्म पैन में आप वाटर डाल दो फिक्स करके, मेजरमेंट करके, और कुछ टाइम पे उसको हीट होने दीजिए और कुछ के उसके बाद फिर से मेजरमेंट करेंगे तो वो वाटर कम क्वांटिटी में होगा। वाई, बिकॉज वो वाटर क्या हो जाता है, हीट के थ्रू वेपराइज हो जाता है, इसलिए उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ओके दोस्तों, तो इस तरह की प्रोसेस क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, अब दूसरा चेंजेस आप एक्टिविटी में कैंडल में देख लीजिए। द टेक इन द स्मॉल कैंडल मेजर इन द लेंथ एंड ऑफ स्केल इन द फिक्स एट इन द सुटेबल प्लेस इन द हाइट। ठीक है, लाइट, और उसको अगर आप ब्लो कराते हो तो धीरे धीरे वो कैंडल क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। मतलब क्या, इसको रिवर्स कर कैंडल को कर पाते हो आप, तो ये सारी चीजें, अगर वो मोम हो जाता पिघल जाता है तो उसको कोल्ड कर लेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। तो दोस्तों इन सब चैप्टर में आपने यही सीखा है कि रिवर्स क्या होता है और रिवर्स कौन नहीं हो सकते, एक्सपेंशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी बातें आप सीख चुके हो। व्हाट आर चेंजेस दैट इन द ऑकर इन द इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब होता है अगरबत्ती। अगरबत्ती को आप जलाते हो तो क्या अगरबत्ती जलने के बाद फिर से क्या उसी चेंज अगरबत्ती बन पाएगी, नॉट पॉसिबल, नहीं बन पाएगी ना। तो प्रोड्यूस इन द सम न्यू मटेरियल्स बन जाता है, बनने के बाद तो वो चेंजेस नहीं हो पाता। दीज आर एस एंड सम गैसेस बन जाता है, वी कैन नॉट दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू इन देयर प्लीजेंट स्मेल। तो उसको देख नहीं पाते हैं अपन, लेकिन इसको मतलब समझ पाते हैं कि उसकी स्मेल आती है, उससे पता चल जाता है यहाँ पे कोई ना कोई गैस ऐसा हुआ। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, क्या ऐसे चेंजेस को आप रिवर्स कर पाओगे, तो नॉट पॉसिबल। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस विच occurred in the matchstick you used to lighting the candle and इंसेंस स्टिक। आपने देखा होगा जो मैच स्टिक होती है तो आप लाइटिंग करने के लिए, कैंडल को जलाने के लिए या इंसेंस स्टिक को बंद कराने के लिए यूज करते हो। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस occurring in given object and its material. What about the changes that occur when two substance are in the mix together? क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंस मिक्स रहते हैं। ओके दोस्तों, चीजें आप यहाँ पे यही रिवर्स क्या और ई रिवर्स क्या होता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड एड इन द वार्म मिल्क। अगर कर्ड में थोड़ा सा गर्म दूध मिला देते हो तो द मिल्क इन द स्टीयरिंग इन द सेट असाइड इन द फ्यू आवर्स वार्म इन द प्लेस द इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंज इन द इनटू कर्ड। कुछ समय बाद वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कर्ड से फिर से मिल्क बना पाओगे, नॉट पॉसिबल। अगर दही से अगर दूध बना पाओगे, नहीं, लेकिन दूध से दही बन जाता है। तो ये क्या होगा, इरिवर्सेबल होगा, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। We find that few way in the bring about in the change in the substance could be by heating it and by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some other can not reverse. कुछ substance को हमने देखा तो रिवर्स हो रहे थे और कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे थे जो रिवर्स नहीं हो रहे थे। There must be many other substance of changing things around us। इस तरह से हमारे चारों तरफ
अलग अलग चेंजेस मिल रहे थे। इट इज पॉसिबल दैट सम देम कुड बी रिवर्स, thus changes around us could be grouped as those that can be reversed और कैन नॉट रिवर्स। कुछ तो ग्रुप में रिवर्स हो रहे थे और कुछ ग्रुप में रिवर्स नहीं हो रहे थे। जो ग्रुप में रिवर्स हो रहे थे दोस्तों, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलरिटी थी, उनमें कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर थे, इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पा रहा था। फिर क्या करा कि इन हायर क्लास यू विल बी लर्न मोर अबाउट द वे ऑफ दीज चेंजेस कैन बी मेड एंड दे वे चेंज कैन बी ग्रुप्ड। मतलब कि आप आगे चल के देखोगे कि कुछ मतलब चेंजेस एक जैसे बने थे, तो यहाँ पे दो तरह के हमने चेंजेस पढ़ लिया, रिवर्स एंड कैन नॉट रिवर्स। कैन नॉट रिवर्स को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि जो हमने रॉ मटेरियल लिया उससे प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल नहीं बन पाए तो इरिवर्स हो जाएगा। और मैंने ऐसा लिया प्रोडक्ट, मतलब रॉ मटेरियल लिया जिससे प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट से भी रॉ मटेरियल बना दिया, तो उससे हमको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या सीखा आपने, एक्सपेंशन सीखा, इवेपोरेशन सीखा, कंस्ट्रक्शन सीखा और डिफरेंट शेप ऑफ साइज चेंजेस सीखा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, तो देख पा रहे हो कि ये जो हमारे सामने यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, इनका सोल्यूशन लेके मैं आने वाला हूँ या वीडियो बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे जो आपके एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है, इन सब का सोल्यूशन मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो बहुत जल्द आप तक पहुँचाने वाला हूँ। तो दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।